हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके और फिर असंपीड़ित कर देता है। तो कौन होता है वो, MPEG एक संपीड़न मानक का उपयोग वीडियो और ऑडियो फाइलों को एक छोटे भौतिक आकार में संपीड़ित करने के लिए किया जाता है और यह इन फाइलों के प्रसारण को संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त वर्ग AB का जीनोटाइप क्या है। तो क्या है, IA-IB, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। 63 क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नगरों की संख्या है। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना में 100 नगरों को शामिल किया गया है। कितने, 100 नगरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो किसको, शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी को 1989 में चुना गया था। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बिना सरकार को सूचित किए राज्य में जांच ऑपरेशन केंद्र के लिए ऑपरेशन करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। तो किसने किया था, आंध्र प्रदेश ने। किसने, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखिए, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो देखो 9 सेंटीमीटर भुजा है। परिधि का फॉर्मूला भुजा अपॉन में √3 यानी कि 9/√3। तो √3 नीचे नहीं ले सकते, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से। ऊपर आ गया 9√3, √3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना आ गया, 3√3, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68, श्रृंखला पूरा करना है। देखो 2 में 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 27। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 42 में 81 ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 4 और 8 12, तो 123, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को रक्षक माना जाता है। तो किसका मानते हैं, सर्प का, सांपों का रक्षक माना जाता है। 70 क्वेश्चन, मोबाइल फोन में GPRS के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है, डाटा संप्रेषण। मोबाइल फोन में GPRS के लिए डाटा संप्रेषण प्रयुक्त होता है। 71 क्वेश्चन देखिए, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA के वॉटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कुंडली में गहरे, चौड़े, बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं। सही है। दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं। सही है। प्रत्येक 34A पर एक पूर्ण घुमाव होता है। ये भी सही है।
3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमीन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। ये गलत है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्थान नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ISO, ISI, IEEE, ANSI। तो ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आपकी सूचना प्रौद्योगिकी में एक मानकीकृत संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैध गर्भपात पर निम्नलिखित में से किस देश में जनमत संग्रह हुआ? तो ये आपका आयरलैंड में हुआ है। किस में? आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के परिवासियों द्वारा आई। तो कौन सी? किस्सा। किस्सा रूप पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं, इनकी मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ये क्या होगा? इनमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक विषम सममित आहु होगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। क्या था? फरमाना। क्या था? फरमाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का मतलब क्या है? तो क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। तो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच, यानी मुगल बादशाह अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 में। 80 क्वेश्चन देखिए, द्विधारी संख्या का दशमलव समतुल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ये तो 0 होते जाएंगे, फिर इसको 1, तो देखो क्या आएगा? 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। देखो इसको ऐसे लिखना पूरा का पूरा। ठीक है। इसमें देखो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, ये 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 0 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 5 32, ये भी 0, 2 की पावर 7 128। तो 4 1 5 32 और 5 37, 37 और 128 को ऐड करेंगे तो 165 आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ गए सभी? नेक्स्ट देखो 81 क्वेश्चन, संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। तो कौन सी है? शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। 82 क्वेश्चन देखिए, अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? हीलियम। क्या होगा? हीलियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूपता पूर्ण करें। महासागर जल हिमनदी किससे संबंधित है? बर्फ से। जैसे महासागर जल से संबंधित है, उसी प्रकार हिमनदी बर्फ से संबंधित है। 84 क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला 3D तारामंडल निम्नलिखित में से किस नगर में उद्घाटित किया गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद तारामंडल मैंगलोर कर्नाटका में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे वर्ष में बनी। तो विश्व विरासत स्थलों में से जो कालका शिमला रेलवे है वो वर्ष 1906 में बनी थी।
और 2008 में इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संदर्भन हेतु प्रयुक्त ऑपरेटर है तो कौन सा है? एंड वाला। 87 क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्येक प्लेट पर दो भिन्न भिन्न अंकों के बाद 3 भिन्न अंक आते हैं, 2 ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेटें कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? तो इनमें से कोई नहीं। 88 क्वेश्चन देखिए, ईस्वी पूर्व 487 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई तो इसकी अध्यक्षता किसने कही थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगति में 500 से 600 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 89 पर। अब इंग्लिश लैंग्वेज के फिल इन द ब्लैंक है, ही हैज डैश द वर्ल्ड ए ग्रेट डील। तो क्या आएगा? ही हैज नोक्ड अबाउट द वर्ल्ड ए ग्रेट डील। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 क्वेश्चन क्या है? द प्लेंटिफ वाज डैश व्हेन द सूट वाज डिसमिस्ड। तो द प्लेंटिफ वाज पुट आउट व्हेन द सूट वाज डिसमिस्ड। 91 क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो ये क्या है? एपिग्राम। क्या है ये? आपका एपिग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, मिल्टन थो शुड बी लिविंग एट दिस हावर। तो ये क्या है? एप्स्टोट्रोफी है आपका। क्या है? एप्स्टोट्रोफी। 93 क्वेश्चन में प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। द मोटर वेसल विक्टोरिया इज बाउंड नेपल। तो इज बाउंड फॉर नेपल। ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 94 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस डैश ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड टू रन। तो इंटेलिजेंस इन ड्रिंक, इन आएगा आपका, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी हिंदी भाषा के क्वेश्चन 95 क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने कहानी सुनेगा? नहीं। राम ने कहानी सुनता था? नहीं। राम ने कहानी सुनता है? नहीं। राम ने कहानी सुनी है। डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींद न आना। क्या? नींद न आना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 क्वेश्चन, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो लड़का का भाववाचक बनेगा लड़कपन। क्या बनेगा? लड़कपन। 98 क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को? नहीं। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को? एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को? या फिर एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देख लेना, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की सभा, राजसभा में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, जहाँ पर संबंध यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित हो और उसमें भी विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? तो क्या होगा? माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये इसका कर्मवाच्य रूप होगा। ठीक है, तो ये आपका 100 क्वेश्चन था। ये भी मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया।
आई होप सभी को क्वेश्चन कम क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।